गुरुवार को संसद में बहुचर्चित वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया। इस दौरान वक्फ की संपत्ति और उसके प्रबंधन को लेकर चर्चाएं सरगर्म रहीं। ऐसे में ये जानना भी दिलचस्प रहेगा कि दुनिया के अन्य मुल्कों में इसका प्रबंधन कैसे होता है। वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्ति, सबसे ज्यादा चल संपत्ति कहाँ, सबसे ज्यादा अचल संपत्ति कहाँ, कैसी हैं वक्फ की प्रमुख प्रॉपर्टीज, वक्फ प्रबंधन सबसे मजबूत कौन सा देश है। चलिए एक एक करके सभी पर चर्चा करते हैं। विभिन्न पश्चिमी देशों के बीच वक्फ संशोधन बिल गत गुरुवार को संसद से पारित हो गया। पिछले साल 8 अगस्त को इसे लोकसभा में पेश किया गया था। इसके विरोध के बाद इसे संसद की स्टैंडिंग कमेटी जेपीसी को भेज दिया गया था। अब संसद से पारित होने के बाद कानून में संशोधन की राह प्रशस्त हो गई है। वक्फ बोर्ड देश भर में करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन और इस मामले में इसे दुनिया के सबसे समृद्ध वक्फ बोर्ड में से एक माना जाता है। भारत में वक्फ बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम दानदाताओं द्वारा धर्मार्थ कार्यों के लिए रखरखाव तथा वक्फ संपत्तियों का एकत्रीकरण करना है, लेकिन इसके उद्देश्यों में शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, खेल मैदानों, अनाथालयों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और सार्वजनिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देना, निर्धन कन्याओं के विवाह का प्रबंध करना तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और सामुदायिक उपयोग के लिए विवाह भवनों का निर्माण आदि काम करना भी है। 58,000 से अधिक संपत्तियों पर अतिक्रमण। वक्फ अफेयर्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया WAMSI के अनुसार वक्फ की कुल 8,55,830 संपत्तियों पर अतिक्रमण है। इनमें से लगभग 13,338 वक्फ संपत्तियों कानूनी विवाद में फंसी हैं। वहीं वक्फ संपत्तियों पर माना है कि वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण केवल निजी व्यक्तियों द्वारा ही नहीं बल्कि सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा भी हुए हैं। समिति के अनुसार अतिक्रमण 2 प्रकार के हैं। पहला, संपत्ति पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लेना जिसमें कोई किराया या अन्य प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता, और दूसरा, वे मामले जिनमें कुछ शर्तों के बिना पट्टे या नाम मात्र का किराया दिया गया है जिसे दशकों से संशोधित नहीं किया गया है। वक्फ संपत्ति का मानना है कि निजी अतिक्रमकों की संख्या बहुत अधिक है और ये अक्सर पैसे वाले हैं और अक्सर न्यायिक मामलों में उलझे रहते हैं। इसलिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बड़ी संपत्तियों का प्रबंधक राज्य ही होता है। वक्फ का इशारा है कि कम समय में सरकारों को सरकारी कब्जों को हटाने का प्रयास करना चाहिए। हो सकती है सालाना 12,000 करोड़ रुपए तक की कमाई। वक्फ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया था कि वक्फ बोर्ड के पास जो भी संपत्ति है उससे उसे 2.7% का ही रिटर्न मिल रहा है। उस समय वक्फ कमेटी ने बोर्ड के पास 6,000 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति का अनुमान लगाया था। हालांकि कमेटी का मानना था कि वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति बाजार कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। इस पर बोर्ड को हर साल 10% की दर से 12,000 करोड़ रुपए तक की सालाना आय मिल सकती है, जिसका इस्तेमाल मुस्लिम वर्ग के लोगों की शिक्षा और अन्य सामाजिक कल्याण के कार्यों में भी किया जा सकता है। यह राशि कितनी ज्यादा है? विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार इसका अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है। शिक्षा, एक स्कूल निर्माण की लागत 3 करोड़ रुपए आती है। इस तरह 4,000 नए स्कूल खोले जा सकते हैं। 1,500 रुपए प्रति हिसाब से हर साल 67 लाख महिलाओं की मदद की जा सकती है। स्वास्थ्य, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2 करोड़ रुपए की लागत से बन सकता है, यानी इस राशि से 6,000 केंद्र बनाए जा सकते हैं। महिला कल्याण, इस राशि से मुस्लिम समुदाय अपनी खुद की लाडली बहना योजना चला सकता है। प्रति माह 1,500 रुपए के हिसाब से हर साल 67 लाख महिलाओं की मदद की जा सकती है। आवास, PM आवास योजना जैसे फ्लैट की लागत 5 से 7 लाख रुपए तक होती है। इस राशि से हर साल करीब 17 से 20,000 घर बनवाकर दिए जा सकते हैं। स्कॉलरशिप, 12,000 रुपए सालाना प्रति छात्र के हिसाब से हर साल 1 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा सकती है। सभी आंकड़े वक्फ बोर्ड्स, प्रॉब्लम्स एंड वे फॉरवर्ड, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इंडिया। तुर्की में वक्फ प्रबंधन सबसे मजबूत, मलेशिया में कैश वक्फ व डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम। लगातार प्रत्येक मुस्लिम देश में वक्फ बोर्ड जैसी संस्थान है जो वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। हालांकि ब्रिटेन, अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में वक्फ नाम से तो कोई संस्थान नहीं, लेकिन वहां दूसरे नामों से वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है। पाकिस्तान 1,50,000 वक्फ संपत्तियां, यहां औकाफ डिपार्टमेंट वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। यहां की वक्फ संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल अनुमानित 2 लाख एकड़ से अधिक है। सबसे अधिक पंजाब प्रांत में वक्फ संपत्तियां हैं, लगभग 74,000 संपत्तियां। सऊदी अरब 33,000 संपत्तियां जनरल अथॉरिटी फॉर औकाफ द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। हाल के वर्षों में वक्फ प्रबंधन में आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर जोर। मिस्र 8,000 संपत्तियां। वक्फ संपत्तियों ने अर्थव्यवस्था व समाज की जरूरतों को पूरा करने में अहम योगदान दिया है। इनका प्रबंधन मिनिस्ट्री ऑफ एंडोमेंट्स। तुर्की 52,000 वक्फ संपत्तियां। ओटोमन साम्राज्य से वक्फ सिस्टम लागू है। यहाँ वक्फ से अर्जित कमाई का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सुविधाओं, यहाँ तक कि आपदा राहत में भी किया जाता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फाउंडेशन द्वारा पंजीयन किया जाता है। मलेशिया 13,000 संपत्तियां। यहाँ के वक्फ बोर्ड बेहद पेशेवर ढंग से काम करते हैं।
कैश वक्फ और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू है। इंडोनेशिया 48,000 संपत्तियां। बदन वक्फ इंडोनेशिया एक स्वतंत्र वक्फ प्राधिकरण है। कैश वक्फ भी लोकप्रिय है, जिसे सरकार भी प्रोत्साहित करती है। पश्चिम 2 प्रमुख देशों में क्या? अमेरिका, ब्रिटेन। अमेरिका में औपचारिक वक्फ शब्द का उपयोग करने वाली संस्थाएं नहीं हैं, लेकिन इस्लामिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में इसी तरह की संस्थाएं मौजूद हैं। यहाँ इस्लामिक धार्मिक संगठन अमेरिकी कानून के तहत गैर लाभकारी संस्थाओं के रूप में पंजीकृत हैं। ऐसे करीब 300 प्रमुख संगठन हैं जो वक्फ के समान कार्य करते हैं। ब्रिटेन में वक्फ को औपचारिक रूप से मान्यता हासिल नहीं है, लेकिन इस्लामिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समान तरह की संस्थाएं हैं। यहाँ लगभग 200 से अधिक प्रमुख इस्लामिक धर्मार्थ ट्रस्ट हैं जो वक्फ सिद्धांतों पर काम करते हैं। इन्हें चैरिटी कमीशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंकड़ों में वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्ति है? 3,56,350 वक्फ एस्टेट, 8,72,804 अचल संपत्ति, 16,716 चल संपत्ति। डिजिटाइज्ड संपत्ति 3,30,008 एस्टेट मतलब संपत्तियों का समूह, जैसे अनेक दुकानें, एक यूनिट गिना जाता है। सबसे ज्यादा अचल संपत्ति कहाँ? 2,17,161 उत्तर प्रदेश, 80,744 पश्चिम बंगाल, 75,965 पंजाब, 66,092 तमिलनाडु, 62,830 कर्नाटक। सबसे ज्यादा चल संपत्ति कहाँ? 8,605 तमिलनाडु, 5,418 गुजरात, 1,801 कर्नाटक, 254 पुडुचेरी, 240 मध्य प्रदेश। कैसी हैं वक्फ की प्रमुख प्रॉपर्टीज? कब्रिस्तान 1,50,569, मस्जिद 1,19,280, कृषि भूमि 1,40,803, घर 92,517, दुकानें 1,13,193,